हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुक्ति शब्द को आपने सुना होगा और काफ़ी लोग समझते हैं कि मुक्ति जो है मरने के बाद मिलती है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो समाप्त हो गया तो सारा इस दुनिया की झंझट समाप्त हो गई। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जब मरता है तो ये सारा झंझट तो समाप्त ही हो जाता है। लेकिन ये भी सच है कि मरने के बाद देखता कौन है। किसी को नहीं पता है कि मौत के बाद क्या होगा, क्योंकि कुछ होता भी नहीं है। तो मुक्ति का मज़ा तो तभी है जब आप जीवन में लें। जीते जी आपको मुक्ति मिल गई तभी आप जीवन का आनंद भी उठा पाएंगे, तभी आप खुले तौर पे जीवन को जी भी पाएंगे। लेकिन लोग इस बात को जानते ही नहीं कि मुक्ति जीते जी ही मिलती है। और आखिर मुक्ति किससे मिलती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। किसी के जीवन में जाए और उसे पूछे कि भाई आपको मुक्ति चाहिए, तो कभी वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि भाई मुक्ति किस लिए चाहिए और मुक्ति है क्या। उसे तो लगेगा कि मैं तो बिल्कुल मुक्त ही हूँ, अपनी मर्जी से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, कहाँ मैं बंधन में हूँ कि मुझे मुक्ति चाहिए। और हर व्यक्ति को लगता है, मुझे भी लगता था एक समय कि आदमी तो मुक्त है ही, उसे अब कौन सी मुक्ति चाहिए। और इसका कारण कहीं ना कहीं यही होता है कि अभी हमें बंधनों का ही नहीं पता होता कि बंधन है क्या और हम किस प्रकार बंधे हुए हैं, किस प्रकार हम मुक्त नहीं हैं। इस बात को हम नहीं जानते और जानेंगे कैसे, क्योंकि हमारे आसपास रात दिन वही लोग हैं जो कि खुद ही बंधन में हैं, जो खुद ही मुक्ति को नहीं जानते। तो निश्चित तौर पे हम जो कुछ देखेंगे उनसे ही सीखेंगे, जो हमें सिखाया जाएगा वही सब हम सीखेंगे। और उसी कारण हम कभी समझ ही नहीं पाते कि मुक्ति भी जरूरी है, मुक्ति क्या होती है, इस बात को हम समझ नहीं पाते। तो आखिर मुक्ति चाहिए किससे, किसको मुक्ति चाहिए? आत्मा को मुक्ति चाहिए, आत्मा तो मुक्त है। मुक्ति चाहिए हमारी चेतना को, हमारे मन को, जो मन तमाम तरह के संस्कारों से बंधा हुआ है, इतिहास से, अतीत से बंधा हुआ है, जो मन नाम से, पद से, भाषा से और भी कई प्रकार से बंधा हुआ है, उस मन से मुक्ति चाहिए। उस मन को मुक्त होना है। इस चेतना में कई प्रकार से समाज ने चीज़ें डाल दी है जिसे हम अपना अस्तित्व समझने लगते हैं, हम वहीं बन के जीने लगते हैं। उससे मुक्ति चाहिए। झूठा जो हमारे भीतर एक अहम बन जाता है, उससे मुक्ति चाहिए। झूठ से मुक्ति चाहिए, अज्ञान से मुक्ति चाहिए। और इस झूठ से, इस अज्ञान से मुक्त तभी होंगे जब आप अपने जीवन को गौर से देखेंगे, जब आप प्रश्न करेंगे अपने आप पर कि जो जीवन जी रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, वो क्यों जी रहे हैं उस प्रकार जीवन, जो आज आप बने बैठे हैं वो क्यों बने बैठे। दोस्तों, जो यह समाज दिख रहा है आपको, जो यह संसार दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, यह मुक्त लोगों की भीड़ नहीं है, यह जन्म से ही बंधे लोगों की भीड़ है। जो यह दुनिया दिख रही है ना, इसीलिए ऐसी है। इस प्रकार समस्याएं, दुख, पीड़ा, कष्ट, ईर्ष्या, द्वेष, क्योंकि यहाँ सारे के सारे लोग मुक्ति का स्वाद नहीं जानते। मुक्त पुरुष नहीं, सारे के सारे बस एक ढांचे में जीते चले जाते हैं, जो ढांचा उनका परिवार देता है, समाज देता है, और कहीं न कहीं वो उसी में बंध के रह जाते हैं। वो क्या होने को आए थे वो क्या बन के रह जाते हैं, यानी गलत सांचे में उन्हें फिट कर दिया जाता है।
उसे ही अपना अस्तित्व समझ लेते हैं, उसी को बड़ा करने के लिए, उसी को सजाने के लिए पूरा जीवन खटते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब कुछ उसके लिए निछावर कर देते हैं, जबकि उनका वो वास्तविक पहचान ही नहीं था। है ना आश्चर्य की बात। तो जो ज्ञानी जन हुए, जिन्हें जीवन समझ आया, जो मुक्त हुए और देखे कि मुक्ति का स्वाद कितना है, किस प्रकार आदमी आनंदित हो जाता है, किस प्रकार उसके भीतर निडरता आती है, साहस आता है, तो वो कहे कि तुम्हें भी मुक्त होना पड़ेगा, बिना मुक्ति के काम चलेगा नहीं। और इसीलिए मुक्ति की बात की जाती है। और मुक्ति निश्चित तौर पे जीते जी मिलती है, इसके लिए मरना जरूरी नहीं है, बस अपने मैं को मारना जरूरी है। जो अहंकार है ना, उसको मारना जरूरी है। अहंकार मर गया तो जीते जी आप मुक्त हैं। इस शरीर को मारने की कोई जरूरत नहीं। और मजा तभी है जब जीते जी मुक्ति मिलती है, जब जीते जी आप अपने जीवन से झूठ को हटाते हैं, आप सत्य में स्थित होते हैं, आप अपने आप को आत्मा जानते हैं, तभी मजा है जीवन का। तभी आप बेखौफ होके इस संसार के सामने खड़े होते हैं, कुछ भी करते हैं। तभी सच में जीवन का मजा है। तो इसलिए आदमी को जीते जी मुक्ति की जरूरत है, मरने वाली मुक्ति की नहीं। और जो जीते जी मुक्त हो गया, उसका जीवन कुछ और ही हो जाता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, प्रेम ही प्रेम होता है, निडरता ही निडरता होती है। और ऐसा आप संतों के जीवन को देख सकते हैं, जो बुद्ध पुरुष हुए उनके जीवन को देख सकते हैं। उनके जीवन में, उनके चेहरे से, उनके शरीर से एक प्रकार की शांति झलकेगी, एक प्रकार से आनंद निकलेगा। वो दिखाते हैं। उनके दर्शन मात्र से कितने लोगों के जीवन में समस्या दूर हो जाती है। कितने लोग उनकी संगति करते हैं तो उनके भीतर से जो नासमझी है वो दूर हो जाती है, जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। कैसे होता है? सत्य के बल से। उनके भीतर जो समझ आती है उसके कारण, क्योंकि वो मुक्त हो जाते हैं, फिर संसार उन्हें नहीं डराता। न किसी के छूटने का भय होता है, न किसी के मिटने का, क्योंकि पता चल जाता है कि जिस भी चीज़ को मन ने पकड़ा है वो सारा का सारा छूटने वाला है, सारा का सारा बदलने वाला है, सब मिट जाएगा। तो फिर डर का आएगा? पहले ही हम मान लेंगे कि वो मिट जाएगी, तो उससे नाता भी हम नहीं जोड़ेंगे। नाता सिर्फ जुड़ता है एक ही चीज़ से, वो है सत्य से, जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं मिटता, कभी नहीं परिवर्तित होता। तो आपको समझना होगा कि मुक्ति झूठ से चाहिए, अज्ञान से चाहिए, इस मन से मुक्ति चाहिए। क्योंकि यही जो है झूठ, अज्ञान, मन जो भी कह लें, आदमी के जीवन में बेचैनी ला रहा है, उलझन में डाले हुए है, उसे तरह तरह से दुख देता है। उसका जीवन भागने में ही बीत जाता है, उसे शांति का, आनंद का, मस्ती का स्वाद नहीं पता चलता। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि जीते जी मुक्त हो जाएं। तब देखें कि जीवन का मज़ा क्या है, तब देखें कि जीवन किस प्रकार गुजरता है, किस प्रकार निडरता आपके जीवन में आती है। और आप भी जब मुक्त होंगे, जब मुक्ति का स्वाद जानेंगे, तो दूसरों को बताएंगे, चाहेंगे कि दूसरे भी मुक्त हों। जब देखेंगे कि आसपास लोगों के जीवन में मुक्ति नहीं होने के कारण किस प्रकार वो बंधे हैं, किस प्रकार वो झूठ को पकड़ के जी रहे हैं, जो छूटने वाला है उसे ही अपना दिल जान बनाए हुए, तो आपको बड़ा दुख होगा उस परिस्थिति को देख के, उनके जीवन को देख के। आप चाहेंगे कि किसी प्रकार से उन्हें मुक्त कर दें, ताकि वो भी उस स्वाद को जाने, ताकि वो भी समझे कि झूठ को पकड़ने में कुछ नहीं रखा। जितना बंधन में होंगे उतना ही दुख मिलेगा।
तो आप समझ चुके होंगे कि मुक्ति जीते जी ही मिलती है। मरने के बाद मुक्ति मिले तो क्या फ़ायदा? क्या हम देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं? मर गए, बात खत्म। लेकिन जब हम जीते जी मुक्ति को पाते हैं, अपने मन से मुक्त होते हैं, तब हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे मन की दशा क्या है, हम क्या थे क्या हो चुके, ये साफ साफ दिखाई देता है। आप विश्वास करें इस बात का, आगे बढ़ें, अपने आप को जानें, जो झूठ है जीवन का उसे निकालें, आप मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।